क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रॉन गैस कंसीडर कीजिए। ये एक हाई प्रोफाइल वर्ड है, इसे आप इग्नोर करिए। आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं। कितने कंसीडर करने हैं यही बताना है, बट इन मोल, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मोल्स यू हैव टू कंसीडर, जिससे कि उनका जो वेट है वो 1 किलोग्राम हो जाए। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, मास से यहाँ पर मीनिंग है 1 kg, नॉट द यूनिट ऑफ आई थिंक वेट, इट इज़ द यूनिट ऑफ मास, बट अंडरस्टूड है यहाँ पर मास लिखा हुआ है, ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो मास होता है वो तो बहुत कम होता है, याद करना होता है आपको 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये तो बहुत कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिए जाएं? सपोज आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए, कैपिटल N मान लो, कैपिटल N सपोज यू हैव कंसीडर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then what will be the total mass of that? It will be 9.1 इंटू 10⁻31। इसमें n से मल्टीप्लाई किया तो आपने ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल मास निकाल लिया, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर ये 1 किलोग्राम के इक्वल है। तो आप यहाँ 1 कर सकते हो, यहाँ से n निकल आएगा, 1 की वैल्यू आ जाए, n की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो 9.11 होता है, बट काम चला लिया जाएगा। ये आपने मोल नहीं निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाले हैं, आपने निकाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हमें किसी क्वांटिटी का नंबर पता है तो कितने मोल्स होंगे, इसको हम अवोगाड्रो हाइपोथेसिस से करते हैं। नंबर ऑफ मोल स्मॉल n ऑफ एनीथिंग इज गिवन बाय कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल N का वैल्यू 1/9.1 इंटू 10⁻31, एंड अवोगाड्रो नंबर हमें ये याद करना पड़ता है, ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आंसर आ गया है। आप 10 की पावर को बस थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे 9.1 इंटू 6.02 ऐसे ही लिखना है, और ये दोनों मिला के जो 10 की पावर बनेगी वो आई थिंक 31 इधर है और 23 उधर है, तो 7 और 1 8 बन जाएगी। ठीक है, अब इस 8 पावर में से 2 पावर कैरी कर लो तो 100 आ जाएगा यहाँ। देन इसके बाद 9.1 इंटू 6.02 एंड देन 10 की पावर ये 6 आएगा। इतने आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हैं, और इनका जो वेट होगा दैट विल बी 1 kg। तो आंसर यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, देख लेते हैं बी आंसर। ठीक है, बाकी इसमें एक नोट पॉइंट है, आपको वो याद कर लेना है अगर संभव हो सके। तो 1 मोल अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका चार्ज जो होता है Q, वो तो 96,500 कूलम होता है, बहुत सारे लोगों को याद रहता है। और इसका जो मास होता है लगभग में वो 548 आई थिंक ये माइक्रोग्राम होता है। ठीक, एक बार आप इसको काउंटर चेक भी कर लीजिएगा, हो सके तो याद भी कर लीजिएगा, बट कोई बहुत ज़रूरी नहीं है आंसर, क्योंकि पहले ही आ गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।